खैबर पख्तनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट, 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पेशावर में मलाजई चौकी पर नामालूम अफराद का दस्ती बम हमला पसपा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर जमरवद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी, दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। लेकिन मरवत के थाना गंबीला पर दहशतगर्दों का हमला पसपा, बहादुर अहलकारों की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भाग निकले। 15 से ज्यादा दहशतगर्दों ने थाना गंबीला के दोनों तरफ से हमला किया। पुलिस जवानों ने दहशतगर्दों को मौका न दिया। फायरिंग का तबादला 15 मिनट तक जारी रहा। पुलिस ने भारी हथियारों से भरपूर जवाबी फायरिंग की। डीपीओ लकी मरवत जवाद इसहाक। नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी अहलकारों और 2 मासूम शहरियों समेत 5 अफराद शहीद। शहीद अहलकारों में हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलावल और नायक अब्दुल रहीम शामिल। शहीद शहरियों में ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा। घिनौने वाक़े के मनसूबा साजों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान के अमन इस्तेहकाम के खिलाफ कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की नौशकी में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज अक़ीदत पेश। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म का हमलावरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की धमाके की शदीद मज़म्मत। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। बलोचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी नौशकी धमाके की मज़म्मत। जाम भाग अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दिन 1:30 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक़िद होगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़िद किया जाएगा। पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो के कई 100 लोग जो हैं वो लापता हों, तो उनके कोई लवाकीन हो, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। दहशतगर्दों की मां इंडियन एजेंसी रॉ है। फंडिंग और असलह भी वहीं से आता है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तैयारी करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलत कार बनी हुई है। अफगान हुकूमत का दहशतगर्दों की मदद करना काबिल मुज़म्मत है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई बंदा मिसिंग नहीं। जो प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया कर रहा है वही एक सियासी जमात का मीडिया विंग कर रहा है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तनख्वा में दहशतगर्दी और अमन व अमान सबसे बड़ा मसला है। सबको बताया दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं। खैबर पख्तनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है।
हमले पसपा किए जा रहे हैं। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके ख़त्म हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुतफिक नहीं हूँ। विफाक हमारा जायज़ हक नहीं देगा तो एहतजाज का हक रखता हूँ। नेट हाइडल के बकाया जात भी 2000 अरब से बढ़ चुके हैं। विफाक को ये पैसे देने पड़ेंगे, मुआफ नहीं कर सकता। कोई भीख या खैरात नहीं, आइन के मुताबिक हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। ख्वारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है। बानियाने पाकिस्तान की औलादें पाकिस्तान को बचाएंगी। मुत्तहिद होकर मुल्क की मैशत को बेहतर बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों का खेल आखिरी कोशिश है। ये शहर जाग रहा है तो मुहाफिज भी जाग रहे हैं। गवर्नर ने आने वाले गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस मुश्किल कर दिया है। आने वाले दिनों में वज़ीर आला हाउस भी वापस लेंगे। जिन लोगों ने 2018 में MQM को हराया वो खुद हार रहे हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी। सोशल मीडिया पर साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं। अमरीकी सफरी पाबंदियों की खबर पर एक गिरोह खुशियां मना रहा था। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियासादी की गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में कर्फ्यू नाफिज। सुबह 6 बजे से बंद रास्ते शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। ज़ायली गेट से न्यू कैडेट कॉलेज, वाना, तनाई, सरवाकाई, जडोला, कारवर, रिकला रास्ता बंद। अहमदाम से कोटकई, बीबी रागज़ई से जंडोला रास्ता भी बंद। इन रास्तों पर हर किस्म के नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत। टांक में भी आज कर्फ्यू नाफिज होगा। जंडोला, टांक, वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान शाहराह बंद रहेगी। ज़िले इंतज़ामिया। रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। GIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर दिया। शेख वकास, हमाद अजहर, फिरदौस, शबीब नकवी और नबाज को 18 मार्च को तलबी के लिए नोटिस जारी। जुल्फी बुखारी, खालिद खुर्शीद, तैमूर सलीम खान, जबरान इलियास भी शामिल। GIT तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में पूछताछ करेगी। 8 साल में अगर हम ये पॉलिसी ना लेके आते तो आपके इन सोलर नेट मीटर के सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन 3400 अरब रुपए नाजायज मुनाफे का कीमत भर रहे होते। जो एक्सपोर्ट होगी, जो नेट मीटर वाला भेजेगा सिस्टम में, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। जो खरीदेगा वो 3 करोड़ बाकी कस्टमर्स की तरह तमाम बिजली जो खरीदी जा रही है उसके ऊपर 18% टैक्स है, उनको भी होगा। वज़ीर आज़म साहब जब अपना बिजली की कीमतों के अंदर ऐलान करेंगे तो उसका पूरे का पूरा फायदा इंशाल्लाह सार्फिन तक पहुंचते हुए आप जल्द देखेंगे। बिजली की कीमतों में कौम को वज़ीर आज़म की तरफ से जल्द रिलीफ मिलेगा। आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म के ऐलान से बिजली सारिफीन खुश होंगे। अगले 6 बरसों में गर्दिशी कर्जों को उतार देंगे। गर्दिशी कर्जे की मद में सारिफीन से लिए पैसों में इजाफा नहीं होगा। सोलर मीटरिंग से मुतलिक नई पॉलिसी भी अच्छी है। पॉलिसी ना लाते तो आम सारिफ 3000 अरब से ज़्यादा इजाफी कीमत अदा कर रहा होता। अगले 8 साल में सारिफ को 3000 अरब कम देना होंगे। नई पॉलिसी के बावजूद इंडस्ट्री का 1.5 साल में सोलर का खर्चा पूरा हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ स्टेयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदेही और हटाने पर इत्तफाक। साबिक वज़ीर आज़म के तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत।
पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं, चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। कुंडिया रो में पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर को आग लग गई। आग से शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जलकर राख बन गईं। फायर ब्रिगेड और मकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी।